के ऊपर हो। जिन साथियों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्या दिक क्वेश्चन 3 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं तो डर जाते हैं, या कुछ तो लोग ऐसे माइंडसेट में बना के पढ़ते हैं, अरे यार अभी 10th पढ़ रहा है, 11th में हमको मैथ पढ़ना ही नहीं तो इतना फोकस क्या करना है। मेरे भाई मैथ्स आप नहीं भाग सकते, आप कहीं जाइएगा मैथ को पाइएगा। ठीक है, तो भागिए नहीं, इसका सलूशन ढूंढिए कि हम इसको इजी कैसे बनाएं। जो मेरे भाई मैथ से डर जाते हैं और पढ़ना पसंद नहीं करते, रीज़न एक ही चीज़ है, समझ में नहीं आता है। अच्छे टीचर से उनकी मुलाकात नहीं होती है। ठीक है, जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो पढ़ने का मन करने लगता है। तो हम इसको एकदम इजी तरीके से, एकदम आप अपने माइंड को शांत रखिएगा, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेंगे माना कि पहली बड़ी संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो मेरे भाई ये कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो x में से y को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है, 26। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक मेरे भाई, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या आपकी क्या, पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या क्या आपकी, x है। दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है। दूसरी संख्या आपके क्या है, y, इसका कितना है, 3 गुना है। यहाँ देखिए x का भी मान निकल आया, x बराबर मिल गया हमको 3y। इस समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, x बराबर आपको मिल गया 3y। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान निकल के आ जाएगा। यहां लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x जहां भी x आएगा वहां हम 3y लिखेंगे। तो x के लिए कितना लिखेंगे, 3y। माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख देंगे, बराबर 26। ठीक मेरे भाई, तो 3y में से यहाँ कुछ नहीं तो एक साइलेंट होता है, तो 3y में से एक y घटाएंगे तो 2y बराबर 26। तो यहाँ 2 गुणा कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26 बटा के 2। तो 26 में 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। y की वैल्यू आ गई। y क्या है, दूसरी संख्या, दूसरी छोटी संख्या y है। दूसरी संख्या में मिल गई 13। तो पहली संख्या निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए
तो x का मान आ जाएगा, ये लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या मेरे भाई, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3, y की वैल्यू आपको मिल गई है, y की वैल्यू कितना है 13 है, तो x बराबर 13 × 39। ठीक मेरे भाई, यही जानना था हमें, पहली बड़ी संख्या x और दूसरी छोटी संख्या y, 13 मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, संपूरक कोण, संपूरक कोण दो कोणों से मिलकर बनता है जो 180 डिग्री का बनता है, दो कोणों को मिला के 180 अंश का कोण बनता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मान लेंगे, माना कि पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y। ठीक है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, संपूरक कोण बराबर लिख लीजिएगा, संपूरक कोण, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण क्या होगा, x प्लस y, दो कोणों को जोड़ के कितने डिग्री का बनता है, 180 अंश का बनता है। समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। अब कह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या आपका x, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है y, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है मेरे भाई, अठारह डिग्री अधिक है। ठीक, ठीक, क्या x बराबर बन भी गया क्या, y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो x का मान हमें दे रखा है कि जहां भी x आएगा वहां हम लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, तो x की जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, इधर जो बचा शेष इसको लिख लेते हैं प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 डिग्री, तो इसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 अंश। तो 2y बराबर 180 अंश
प्लस 18 है, इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 2i बराबर 180 में से 18 घटा दीजिए, तो 180 में से 18 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा कितना, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 162। तो 2i बराबर 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162/2। ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 2 8 16, 2 1 कम 2, कितने डिग्री का हो गया y जो कोण है कितने डिग्री का है, 81 डिग्री का है। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रख दे, 2 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। तो y का मान क्या, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है क्या, x बराबर y प्लस 18 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू y की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 81 डिग्री, और प्लस ये 18 डिग्री ऑलरेडी है। देखिए y की जगह 81 आपको दे रखा है कि जहां भी y आएगा वहां 81 लिखेंगे, तो y की जगह 81 लिख दिए, प्लस 18 तो प्लस 18 लिख दिए, तो x इज इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो 99 डिग्री हो जाएगा। x और y की वैल्यू आपको मालूम हो गई, ठीक है, यही आपको करना था। कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक कोच है जो कि एक बार 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है तो 3,800 रुपये देता है, और बाद में वह 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है तो 1,750 रुपये देता है। तो एक बल्ले और एक गेंद का दाम बताना मेरे भाई कितना होगा। तो आइए चलते हैं, मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है, हमने मान लिया। तो कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3,800। तो एक कह रहा है कि 7 बल्ले तथा, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा भाई, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x प्लस करा कि 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, ठीक है।
तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 3800 रुपये हो रहा है मेरे भाई। समीकरण नंबर 1 बना लो आप शौक से, ठीक है, बन जाएगा। और ये तो प्रथम शर्तानुसार लिख देते हैं, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, कह रहा है कि 3 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, बराबर कितने का भाई 1750 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से लगाना है मेरे भाई। तो यहाँ एक का मान बना लेंगे, x को रोक लेंगे या तो y को रोक लेंगे। x को ही रोकता हूं यहाँ, तो यहाँ क्या 3x है, इधर क्या 1750 है, ठीक है। ये प्लस 5y इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -5y हो गया। 3 यहाँ गुणा कर रहा इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर 1750 - 5y बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर कि अब x का वैल्यू भी बन गया, x का मान भी आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लिख लेते हैं ऐसे ही, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, हाँ समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका यही है, क्या है, क्यों यार, समीकरण 1 आपका यही है कि 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है 3800। तो जहां भी x आएगा वहां हम 1750 - 5y बटा के 3 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहां दे रखा है x बराबर इतना, तो जहां भी x नजर आएगा हम इतना लिखेंगे। तो देखिए 7 है तो 7, हमने क्या बोला x की जगह कितना लिखना मेरे भाई, x की जगह लिखना 1750 - 5y बटा में 3, कितना 1750 - 3y, सॉरी 5y है, 5y बाई 3, यही लिखना है। ये तो x की जगह रखा 7, x की जगह प्लस इधर जो शेष बचा उसको लिख लेंगे 6y बराबर 3800। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 का गुणा इतने में कर दो, सॉरी 7 का गुणा इतने में कर दो और 7 का गुणा इतने में कर दो मेरे भाई। 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, 7 × 5 = 35 को 5 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया, 7 × 7 = 49, 3 52 को 2 हो जाएगा, 7 × 7 = 5 12, 12,250 होगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 5 = 35y बटे में आप 100 से लिख लेंगे 3, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है 3800 आप लिख लेंगे। कैलकुलेशन आना चाहिए भी अच्छे से, 3800 आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे और ले लेंगे एलसीएम। 3 और 1 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। जब 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, 1 का गुणा इतने में कर देंगे ऊपर,
ठीक है, तो सेम होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों की तरह कि जब 3 × 3 ऐसे गुणा कर लो, लिख लिया। फिर इसका गुणा इतने में, इतने का गुणा इतने में भी आप कर सकते हो। एक का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, 12,250 माइनस 35y। एक का गुणा इतने में करेंगे तो, 3 का गुणा इतने में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18y बराबर 3,800 आप लिख लो। ठीक है, अब देखो भैया 12,250 माइनस, अब देखिए ये माइनस 35y प्लस 18y, y वाला है, ये भी y ये भी y, सेम जाति का मेरे भाई, सेम बिरादरी का है, सेम पद है। ठीक है, y वाला पद है। ठीक है, तो ये माइनस में प्लस में है तो क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बच्चा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1y। अब बड़ा कौन है, सिर्फ डिजिट किसका अंक बड़ा है, 35 बड़ा, उसी का हम चिन्ह लगा देंगे यहाँ। ठीक है, बटे में आप 3 लिख लो शौक से, बटे में 3 आप लिख लो, बराबर में इधर लिख लो 3,800। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मजे में समझ में आ रही है बातें। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको छोटा कर लेते हैं यार। जगह नहीं हो पा रही है मेरे भाई, तो क्या कर दूं, इस साइड लिख दूं, यहाँ आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, यही मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ कर लेंगे हम तिर्यक गुणा, यहाँ हम नीचे कर लेते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक का मल्टीप्लाई इतने में करेंगे तो यही होगा सेम, क्या होगा 12,250 माइनस 17y। अब 1 का मल्टीप्लाई इतने में करेंगे तो इतना, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 ऑलरेडी है, 00 लगा लेंगे, 3 8 24, 4 3 3 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, आप इतने में से कर दिए, y वाले को एक साइड कर दीजिए, डिजिट वाले को एक साइड कर दीजिए मेरे भाई। क्या है 12,250, नहीं इसको अभी नहीं करते, इसको इसकी साइड चेंज करते हैं, यहाँ लिख लेंगे माइनस 17y इज इक्वल टू, यहाँ इस साइड आएगा तो 11,400, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12,250। अब क्या हो जाएगा, -17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0, ये देखिए प्लस माइनस से घट जाएगा मेरे भाई, तो इतने में से इतने को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 12 कर ही देगा तो मतलब इस हासिल देगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा क्या इतना मेरा भाई 1, ये मतलब 0 0 850 आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा ये है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 17 गुणा करा इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, कितना हो जाएगा 850 बटा के 17, 17 पचे 85, मतलब 50 आ गया। y बराबर कितना आ गया मेरे भाई 50। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आराम से आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे y का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, उसको लिख लेंगे हम, यही समीकरण 2 यही है
x बराबर कितना है 1750 माइनस 5y बटे में 3। ठीक है, तो x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान हमें कितना मिल गया है मेरे भाई, y का मान मिल गया 50, तो y की जगह 50 लिख देंगे, बटे में 3 लिख देंगे। तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना 1750 माइनस 250, 25, 5 बचे 25, 0। ठीक है, ठीक, बटे में आप लिख देंगे 3, यहीं लिख देंगे। 1750 में 250 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 5 में से 5 घटे तो 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 बटे में हो जाएगा आपका 3। बटे में हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 500 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 500। थोड़ी सी जगह में दिक्कत हुई है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ये 500 है, बराबर 500 आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। 500, x का मान 500 आ गया और y का मान 50 आ गया। ठीक है, तो x क्या है मेरे भाई, x आपका क्या है, x क्या मान आप माने थे आप, एक बल्ले का मूल कितना आ गया, x माने थे तो एक बल्ले का मूल आपका 500 हो जाएगा, और y क्या था आपका, y आपका गेंद था, तो एक गेंद का मूल आपका 50 रुपये हो जाएगा। आप इस पे रख के निकालिएगा तो सर्टिफाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई क्लास 10th का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट, मतलब बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। मज़ा आएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यार। चीज़ें तब इंटरेस्टिंग होती है जब चीज़ें समझ में आती हैं। एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 का ये 3 का 4th क्वेश्चन है। 3 का 4th क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यही क्वेश्चन है मेरे भाई। एक टैक्सी है जिसके लिए, जैसे कोई एक टैक्सी है और वो टैक्सी का फिक्स है कि आप उस टैक्सी में बैठेंगे, उस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको फिक्स चार्ज है कि आपको कुछ रुपये देने हैं। उसके बाद वो गाड़ी जितना गाड़ी चलेगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रति किलोमीटर का अलग है मेरे भाई। जैसे ये आपका एक रूट हो गया, जैसे मैं ये रूट मान लिया आपका, ये गाड़ी होगी यहीं, ठीक है, ये गाड़ी होगी आपकी, ठीक है, ये गाड़ी हो गई। तो मेरे भाई इस गाड़ी का फिक्स है कि आप इस गाड़ी में बैठ गए, इस गाड़ी में आप बैठ गए तो इसका फिक्स हो गया कि भाड़ा इतना है। मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठ गए, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, ऐसे मतलब किलोमीटर बने हैं 4, 5, 6। तो मेरे भाई इस गाड़ी का तो चार्ज फिक्स है कि इतना रुपये लगेगा, 10 रुपये 5 रुपये जो भी है, इसका चार्ज फिक्स है। और ये यहाँ से अगर 1 किलोमीटर तक गाड़ी आई तो उसका अलग से अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। अगर 2 किलोमीटर गई, 3 किलोमीटर गई तो गाड़ी का चार्ज है जो है फिक्स है, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगी
आप 50 किलोमीटर लेके जाइए, 500 किलोमीटर लेके जाइए, उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा जोड़ा जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है। कह रहा है कि एक नगर में, अच्छा इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको कुछ करने नहीं है, बढ़िया सा आप इसको स्टडी मतलब पढ़िए, इसको स्टडी करिए या अध्ययन करिए कि कह क्या रहा है। अगर इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्वेश्चन को इजी कर लेंगे, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो आपको क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो हम मान लेंगे मेरे भाई कि गाड़ी का नियत भाड़ा, यहां मान लेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। हमको x और y निकालने हैं। कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त चला गया है, ठीक है, जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y रुपये है। तो x और y हमें ज्ञात करने हैं मेरे भाई। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार मेरे भाई बोल रहा है कि एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है मेरे भाई। तो पहले तो गाड़ी में बैठेगा, इस गाड़ी में वो बैठेगा तो गाड़ी का तो चार्ज हमने क्या, इसका नियत भाड़ा क्या हमने मान लिया x रुपये, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? मतलब भाई 1 किलोमीटर का हमने 1 किलोमीटर का y रुपये ले लिया भाड़ा, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 3 किलोमीटर का 3y हो जाएगा। ऐसी कितना बोला है? 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का भाड़ा पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10y होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए हम तो गाड़ी में पहले बैठेंगे, तो उसका नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? x रुपया। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। और कितना लग रहा है 10 किलोमीटर का टोटल? 105 रुपये लग रहा है, 105 रुपये। आसानी से बन गया एक समीकरण मेरे भाई। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो सेम फंडा यही अपनाएंगे कि गाड़ी में भी बैठ रहा है तो वहां भी नियत भाड़ा क्या होगा? नियत भाड़ा कितना हो जाएगा? x रुपये होगा, ठीक है। और 15 किलोमीटर जा रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15y बराबर 155 रुपया लग रहा है। समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसको अभी समीकरण नहीं बना लेते हैं। अच्छा, इसको हम x बराबर बना दे। देखिए x बराबर हो जाएगा 155 रुपये, ये प्लस में 15 है, इधर आएगा तो माइनस में 15y हो जाएगा। अभी आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा,
ठीक है, तो x का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप शौक से लिख लेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में रख देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, जहां भी x आएगा इतना हम लिखेंगे 155 माइनस 15y, तो x की जगह पर लिखेंगे 155 माइनस 15y और प्लस ई एक्स की जगह लिखे, अभी तो इधर शेष बचा जो उसको ऐसे नोट कर लेंगे 10y इज इक्वल टू 105। अब देखिए y वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 155, ये देखिए क्या है, ये -15 ये प्लस 10y है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y। इसमें अंक में कौन बड़ा है, सिर्फ केवल अंक की बात करेंगे, 15 बड़ा तो उसका साइन लगा देंगे माइनस का, बराबरी में यहाँ क्या हो जाएगा 105। ठीक है, अंक वाले को एक तरफ कर देते हैं, y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर देखिए मेरे भाई क्या 155 है। ठीक है, -5y इधर लेकर आएंगे तो प्लस 5y हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, 105 इधर आएगा तो -105 हो जाएगा। ठीक है, तो 155 में से 105 घटा देंगे मेरे भाई तो कितना बच जाएगा, या 0, 5 में से 5 तो 0, यहाँ 5 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5y बराबर कितना हो गया 50, मतलब तो 5 गुणा कर इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, 50 बटा के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 दहा 50, y बराबर कितना आ गया 10। y क्या था मेरे भाई, ये है अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, मतलब वो जितना किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा तो उसका अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा मेरे भाई 10 रुपये लगेगा। ठीक है, तो अभी x निकालना है, हमें x निकालना है। ठीक है, तो x निकालने के लिए हम समीकरण y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का मान ये लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भाई, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण आपका 2 क्या है, x बराबर 155 माइनस x बराबर 155 माइनस 15y है। ठीक है, तो x बराबर 155 माइनस 15, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणे का है। y का मान आपको मालूम है कितना है 10 है, लिख दीजिए 10, तो x बराबर कितना आ गया 155 माइनस 150, तो x बराबर कितना आ गया 5। मतलब कि जो फिक्स गाड़ी का किराया है, गाड़ी में आप जैसे ही बैठेंगे उसका नियत किराया है, x क्या है, x हमने क्या माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है, आप गाड़ी में जैसे बैठेंगे 5 रुपये आपके लग जाएंगे, आप कितना किलोमीटर जाते हैं वो अलग चार्ज लगेगा। आप जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपया, 2 किलोमीटर 20-30 रुपया, मतलब आपका 5 रुपया तो लगेगा गाड़ी में बैठने का, प्लस आप जितना अतिरिक्त जाएंगे प्रति किलोमीटर उसका 10-10 रुपया लगता जाएगा। ठीक है, और क्या बोला था, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अच्छा इसे लिख लेते हैं, यहीं लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पच्चीस किलोमीटर यात्रा तय करने का 25 किलोमीटर का भाड़ा, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई तो अभी 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, गाड़ी में पहले बैठेगा तो उसका चार्ज क्या है, नियत भाड़ा इसका क्या है 100 रुपये है। ठीक है, और जा कितना रहा है 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना वाई, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 वाई हो जाएगा। आपको एक्स और वाई की वैल्यू मालूम है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 10। अब बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्लस 25 दहा में 100 अरे 250, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 255 रुपये। ये आपका यही हल करना था। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। तो आइए चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, है कुछ नहीं बस थोड़ा सा समझने की बात है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये पूरा जो कि क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, इसका पूरा क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लाता हूँ मैं। चलिए इसको कर देता हूँ। नब्बे की 11 हो जाती है यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर दोनों में, यहां लिख दीजिएगा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, मज़ा आएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। और दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि वह भिन्न, यहाँ हम मान लेंगे
माना कि वह भिन्न x बटा y है। ये क्या हो जाता है ऊपर का अंश और ये क्या है हर है मेरे भाई। ठीक है, हम भिन्न को क्या मान ले, अंश को x और हर को y हमने मान रखा है। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, कह रहा कि प्रश्नानुसार लिख देंगे, यहां प्रथम शर्तानुसार लिख देंगे, प्रथम शर्तानुसार। कह रहा है कि यदि भिन्न में, भिन्न आपका यही है, भिन्न में कह रहा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें अंश और हर में, तो कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, तो हमें क्या मिल जा रहा है 9/11 मिल जा रहा है, 9/11। बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, तिर्यक गुणा, तो 11 का गुणा इतने में कर दीजिए और 9 का गुणा या इतने का गुणा 9 में कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है मेरे भाई, तो 11 का गुणा x और +2 में करेंगे, 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी के 22 और 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9y प्लस 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी के 18। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसको भी बहुत मज़े से कर देंगे। एक्स वाई को एक तरफ कर देंगे और अंक वाले को एक तरफ कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ 11x है प्लस 9y है, इधर आएगा तो -9y हो जाएगा। पहले से इधर 18 है, ये +22 है, उस साइड जाएगा तो -22 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 11x - 9y बराबर कितना हो गया, 18 4 22, मतलब 22 में से 18 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। बोलोगे जी सर समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। ठीक है, अब ये द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। करा कि x बटा y में, करा कि 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में, तो हमें क्या मिल जाता है मेरे भाई, मिल जाता है 5/6, 5/6 मिल जाता है। तो यहां भी वही करेंगे, तिरक गुणा इतने का इतने में गुणा, इतने का इतने में गुणा, 6 का गुणा 3x x + 3 में करेंगे तो क्या होगा, x 6 का गुणा x + 3 में, 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6×3 18 बराबर 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। ठीक है मेरे भाई, यहाँ भी पक्षांतर कर लेंगे, 6x और y को उधर ही रहने देते हैं क्योंकि एक और बना लेंगे हम। 6x यहाँ क्या दिया रखा, 5y प्लस 15, ये प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 5y प्लस माइनस होगा तो 18 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 6 गुणा करा इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 5y - 3/6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा आपका। अब x का मान देखिए, x का मान भी बन गया, ये x का मान भी ये बन गया। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, अच्छे से लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 आपका है कितना, कितना है, 11x - 9y बराबर -4। यानी कि जहां भी x नजर आएगा हम वहां इतना लिख देंगे, जहां भी x आएगा वहां हम इतना लिखेंगे। तो 11 है तो 11 तो 100 से लिखेंगे। अब x की जगह इतना लिखेंगे क्या, 5y - 3/6
ठीक है। और -9y -4 ऐसे लिख देंगे। तो 11 को गुणा 5 में कर, 11 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, बराबर में -4 है। तो 11 को गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 पचे 55y, 55y 11 को गुणा 3 में करेंगे तो 11 तियां 33, और नीचे आपका ये 6 रहेगा। ठीक है, -9y ऐसे लिख लेते हैं, बराबर में -4। बोलोगे जी सर अच्छे से समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हल कर देते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लसा ले लेते, 6 और 1 का, 6 और 1 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 होगा। तो 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा। क्या होगा, 55y -33, और 6 का गुणा इतने में करेंगे तो 9 छक 54, 9 छक 54y बटे में 6, बराबर में लिख देंगे -4। ठीक है, तो 55y में से 54y घटाएंगे तो केवल y बचेगा, -33 बटा के ये 6 हो जाएगा, बराबर में -4 हो जाएगा। तो यहां भी तिरक गुणा करेंगे, तिरक गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, y -33 और 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना, -24, ये क्या +33 है, इधर इधर -33 हो जाएगा, +33 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, y आपका है क्या मेरे भाई, हर है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, हम 2 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई थोड़ा सा 2 में इजी हो जाएगा, हल्का सा, और कोई बड़ी बात नहीं, आप 1 में भी रख के कर सकते हैं। तो समीकरण 2 आपका है का मेरे भाई, यहाँ दे रखा है कि x बराबर क्या दे रखा है, 5y -3 y में 6 है। ठीक मेरे भाई, तो x बराबर 5, y का मान आपको मालूम है कितना, 9, -3 आप लिख लेंगे बटे में 6। तो बोलो जी सर 9 पचे 45 -3 बटा के 6, तो 45 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 बटा के 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर आ गया 7, x बराबर 7 आ गया। तो भिन्न क्या होगा, तो इधर लिख देते हैं बगल में, x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 9, यही दोनों आ गए। तो मेरे भाई हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो यहां हम इतने में लिख देते हैं भिन्न। ये यहां भिन्न वाला लिख देते हैं, तो भिन्न बराबर यहां लिख देंगे, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितना, 7 है, और y की वैल्यू कितना आ गई है मेरे भाई, 9। यही ज्ञात करना था, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, रहने देते इतना सही है। ये भी आपका एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, ठीक है मेरे भाई। आइए इसको भी मजे में पढ़ते हैं। करें कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, अपने माइंड में उसको बैठाइए कि आप अपने माइंड में ऐसे ही आप बिना देखे बोल पाए, तो जान लीजिएगा कि आप इस जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएगा। ये माइंड में सेट होने चाहिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले इसका वर्तमान आयु पूछा है, तो हम दोनों का पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। तथा उसके पुत्र की, तथा जैकब के पुत्र या उसके पुत्र तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक मेरे भाई, क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? अभी हम अपने अकॉर्डिंग यही मान लें कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। इसको हुआ होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, समझदार हैं आप इतने तो। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रथम शर्तानुसार मेरे भाई हम लिख लेंगे यहां, प्रथम कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगी, बाद का बोला तो प्लस करेंगे, जैकब की वर्तमान आयु x, 5 वर्ष बाद बोला तो x + 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर तथा पांच वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसकी पुत्र की आयु कितना है, y है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, y + 5 हो जाएगा। वर्ष आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु कितना है, x + 5 है और उसके पुत्र की आयु है y + 5। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, 3 गुनी होगी, ठीक है। उसके पुत्र की आयु की कितना होगी, 3 गुनी होगी। तो कर लीजिए, हल कर दीजिए, x + 5 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3y + 5। तो x y वाले को इधर लेकर आइए, -3y बराबर कितना हो गया, 5 प्लस, अरे भाई 5 3 15 होगा ना, ये 15 होगा।
ये 15 कर देते हैं, 15 भाई 3y 3×5 = 15, x प्लस 3y है, ये इधर लेकर आएंगे तो -3y हो जाएगा, बराबर के इधर 15 ऑलरेडी है, प्लस 5 आएगा तो इधर -5 हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना हो गया 10। समीकरण नंबर बना लेते हैं 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है मेरे भाई, यही हम शॉर्ट में करेंगे ना, इतना जो लिखे ये ना लिखे, थोड़ा सा हम शॉर्ट मारेंगे। आप चाहे तो इसको भी शॉर्ट मार सकते थे। ठीक है, चलिए हम यहां कर देते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है मेरे भाई, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ना। अभी क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो पहले हम लिख लेते जैकब की आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x। पहले बोला है, कितने वर्ष पहले बोला है, 5 वर्ष पहले ही बोला। पहले का मतलब माइनस कर देंगे, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु इतना 5 वर्ष पहले की बोला तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक मेरे भाई। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके जैकब की आयु और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार। हम ये न लिख के इतना डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। इसके पुत्र की आयु की कितना होगी, 7 गुनी होगी। तो कर लेते हैं इसके जैसे, x - 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y 7×5 = 35 हो जाएगा। x को यहीं छोड़ेंगे क्योंकि x का मान हम बना देंगे, इधर दे रखा है कि 7y - 35 प्लस -5 है, इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, आप जानते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7y, प्लस माइनस घट जाएगा तो -30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और यहाँ x का मान भी बन गया मेरे भाई। x का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे मजे से। ठीक मेरे भाई, तो आइए देखते हैं, लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या मेरे भाई, समीकरण 1 आपका यही है, x - 3y बराबर 10। जहां भी x आएगा हम 7 - y 30 लिखेंगे। x की जगह लिखेंगे 7y - 30 माइनस ये जो शेष है उसको लिख लेंगे 3y बराबर 10। अब 7y में से 3y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर 10 है। बराबर कितना है, 10 दे रखा है। ये -3y है, बराबर कुछ साइड, सॉरी ये -30 है, -30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y यहाँ गुणा कर रहा उस साइड जाएगा तो, अरे 4 यहाँ गुणा कर रहा उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 10 40, 4 गुणा कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो भाग करेगा तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40 था, 4 दहा में 40, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में हो, x का मान आ जाएगा, लिख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इजी होगा। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या मेरा भाई, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर 7y - 30। तो x बराबर 7 गुणे y का मान हमें मालूम है 10 है, माइनस ये 30 लिख लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 - 30 यानी कि x बराबर 40 वर्ष। x कौन है मेरे भाई, x कौन है, x कौन है, जैकब। जैकब की वर्तमान आयु कितना होगी, 40 वर्ष।
ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो y क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। ठीक है, ये पूछा था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी हमने अच्छे से निकाल दिया और सीख भी लिया। आप नोट कर लेंगे मेरे भाई, यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर, एक्सरसाइज 3.2 क्लियर।